आइए बात करते हैं कि आप बीवी फाइनेंस का उपयोग करके स्थिर कॉइन और ब्लू चिप क्रिप्टो करेंसी संपत्तियों पर उच्च उपज कैसे अर्जित कर सकते हैं इस डीफाई पैसिव आय के अवसर के माध्यम से। ठीक है, तो आप में से कई लोगों ने शायद बीवी फाइनेंस के बारे में सुना होगा। इसमें कुल 271 मिलियन से अधिक का मूल्य लॉक किया गया है और ये वर्तमान में 42वां सबसे बड़ा डीफाई प्लेटफॉर्म है। वे मूल रूप से एक उपज एग्रीगेटर हैं। इसका मतलब है कि उनके पास जरूरी नहीं कि उनके अपने कई फॉर्म हों। वे आमतौर पर अन्य क्रिप्टो करेंसी प्लेटफॉर्मों से फॉर्मों की मेजबानी करते हैं। तो उदाहरण के लिए मान लीजिए कि एक यूनिस्वैप फॉर्म है, तो वह यूनिस्वैप फॉर्म संभवतः बीवी फाइनेंस पर प्रदर्शित हो सकता है। तो अगर आप बीवी फाइनेंस पर नजर डालते हैं तो आप देख सकते हैं कि वहां क्विक स्वैप, एमएमएफ, वेलोड्रोम, स्टारगेट, एओवी और कई कई और फॉर्म हैं। और वे विभिन्न क्रिप्टो करेंसी नेटवर्क पर भी मेजबानी की जाती हैं। अब अगर आप सुशी स्वैप पर नजर डालते हैं, जो बीवी फाइनेंस प्लेटफॉर्म पर भी एक प्लेटफॉर्म है, आप देख सकते हैं कि वे लगभग 318% का एपीआर प्रदान कर रहे हैं। ये सभी विभिन्न संख्या एपीआर में हैं, जिसका मतलब है कि आपके रिटर्न स्वचालित रूप से यौगिक नहीं हो रहे हैं। इसके बजाय आपको यहां आकर मैन्युअल रूप से अपने रिटर्न को कटाई करके दावा करना होगा। हालांकि एक बार जब आप कटाई करते हैं तो आपके पास सुशी टोकन और इमोर्टल टोकन होते हैं, जो इस पूल का एक उदाहरण है। और मान लीजिए कि आप उन रिटर्न को फिर से निवेश करना चाहते हैं, तो अब आपको उन दोनों संपत्तियों को उन संपत्तियों में बदलना होगा जो वे चुन रहे हैं। उन्हें एक साथ जोड़ना होगा एक तरलता टोकन के रूप में और फिर उस तरलता टोकन को इस तरलता पूल में जमा करना होगा। तो यह बस बहुत सारे अतिरिक्त कदम हैं, जबकि बीवी फाइनेंस पर वे आपके लिए कठिन काम करते हैं और आपको एपीवाई देकर स्वचालित रूप से यौगिक करते हैं। अब इससे आगे बढ़ने से पहले सुनिश्चित करें कि आप मुझे ट्विटर पर डीजे क्रिप्टो पर फॉलो करें, ताकि आप नवीनतम डीफाई समाचारों से चूक न जाएं, बल्कि मेरे मुफ्त डिस्कॉर्ड में भी शामिल हों, जहां मैं अपने व्यापार अलर्ट, पैसिव इनकम रणनीतियां, पैसिव इनकम लाभ और विभिन्न पोर्टफोलियो साझा कर रहा हूं जो मैं बना रहा हूं। सभी महत्वपूर्ण लिंक नीचे विवरण में होंगे और आप इसी दौरान सब्सक्राइब भी कर सकते हैं और नोटिफिकेशन चालू कर सकते हैं। ठीक है, अब मैं जो कुछ भी बीफी फाइनेंस के बारे में उल्लेख करना चाहता हूं, आप देख सकते हैं कि यूएसडी मूल्य इस वर्ष अप्रैल से काफी कम हो गया है। इसीलिए बहुत से लोग सोचते हैं कि बीफी फाइनेंस मर रहा है, लेकिन अगर आप वास्तव में बीफी फाइनेंस के मार्केट कैप को देखें तो मार्केट कैप अपने चरम पर लगभग 150 मिलियन डॉलर था। अब यह लगभग 35 मिलियन डॉलर पर बैठा है, जो एक बड़ा गिरावट है। हालांकि यह जरूरी नहीं कि एक बड़ा गिरावट है और यह टीबीएल में इस बड़े गिरावट के साथ सहसंबंधित नहीं है। तो चलिए इसके बारे में बात करते हैं। अगर हम इस चार्ट को फैंटम पर स्विच करते हैं तो आप देख सकते हैं कि चार्ट पिछले साल के अंत से लगातार ऊपर जा रहा है। इसका मतलब क्या है? इसका मतलब है कि बीवी फाइनेंस में जमा करने वाले लोग और बीवी फाइनेंस में कुल लॉक की गई संपत्तियां लगातार बढ़ रही हैं। हालांकि उन संपत्तियों के पीछे का डॉलर मूल्य लगातार कम हो रहा है, जो वास्तव में पूरी तरह से सामान्य है, क्योंकि समग्र क्रिप्टो बाजार मूल्य में गिर रहा है। कुल क्रिप्टो बाजार को देखते हुए आप देख सकते हैं कि हमने नवंबर में गिरावट देखनी शुरू की और यहीं बीवी फाइनेंस ने नवंबर में अपने चरम पर पहुंच गया और अब ये फिर से गिरावट देख रहा है। तो यह समग्र क्रिप्टो बाजार की गिरावट के सापेक्ष है। यही कारण है कि हमें वास्तव में इसे फैंटम मूल्य में देखना होगा, क्योंकि फैंटम ने क्रिप्टो बाजार का अनुसरण किया है। ये कहते हुए मैं बीफी फाइनेंस पर कुछ विभिन्न वॉल्ट्स पर नजर डालना चाहता हूं। मैंने इस उदाहरण के लिए एवलांच नेटवर्क, पॉलीगॉन नेटवर्क, फैंटम नेटवर्क, आर्बिट्रम नेटवर्क, मून रिवर नेटवर्क, मेडिसिन नेटवर्क, ऑनरोरा नेटवर्क, मूनबीम नेटवर्क और ऑप्टिमिज्म नेटवर्क का चयन किया है और मैं स्थिर कॉइन और ब्लू चिप संपत्तियों के अनुसार क्रमबद्ध कर सकता हूं। लेकिन सबसे पहले हम स्थिर कॉइनों पर नजर डालने जा रहे हैं। हालांकि इनमें से कुछ को आपको विशेष रूप से देखना होगा, जैसे कि यह DAI से USDC पूल। अगर आप वास्तव में कॉइन गेको पर DAI पर नजर डालते हैं तो आप देख सकते हैं कि यह आधिकारिक तौर पर अपने पैक को खो चुका है जब टेरा लूना ने अपना पैक खोया था। इसलिए मैं मान रहा हूं कि यह सभी टेरा लूना के चारों ओर के फंड के साथ नीचे गया। तो हाँ, ये 30% APY की पेशकश कर रहा है, लेकिन मैं वास्तव में इस फॉर्म में निवेश नहीं करना चाहूंगा, क्योंकि यह सभी अन्य स्थिर संपत्तियों की तरह स्थिर नहीं होने वाला है। LUSD को देखते हुए यह तरलता के लिए स्थिर कॉइन है, इसलिए LUSD 18% APY की पेशकश कर रहा है, जो वास्तव में काफी अच्छा है और LUSD आमतौर पर काफी स्थिर रहने की प्रवृत्ति रखता है। मैं कहूंगा कि यह एक अच्छा वॉल्ट है जिसमें जमा किया जा सकता है। हालांकि इस माया फॉरेस्ट स्थिर पूल को देखते हुए हमें उस चेन पर ध्यान देना होगा जिस पर यह है और निश्चित रूप से उस प्लेटफॉर्म पर भी। यह मूनबीम नेटवर्क पर स्टेला स्वैप पर है। मूनबीम नेटवर्क एक काफी बड़ा नेटवर्क है, लेकिन AVX नेटवर्क या पॉलीगॉन नेटवर्क के रूप में बड़ा नहीं है, तो हमें इसे ध्यान में रखना होगा।
और यही बात स्टेला स्वैप के साथ भी है। स्टेला स्वैप वास्तव में कर्व, सुशी स्वैप और अन्य कई प्लेटफॉर्मों की तरह उतना प्रसिद्ध नहीं है। आप जानते हैं, मैं कहूंगा कि ब्लू चिप प्लेटफॉर्मों को ध्यान में रखें जब इन पूलों में जमा करें, लेकिन निश्चित रूप से यहाँ कुछ काफी सुरक्षित पूल हैं, जैसे कि आर्बिट्रल नेटवर्क पर यह मिम यूएसडीसी आप और यूएसडीटी पर कर्व पर 14% एपीवाई की पेशकश कर रहा है। नीचे जाएं, उनके पास फैंटम नेटवर्क पर भी वही पूल है जो लगभग 14% एपीवाई की पेशकश कर रहा है, और आप इन विभिन्न पूलों के माध्यम से स्क्रॉल कर सकते हैं। यदि आप चाहते हैं कि मैं अपने पसंदीदा बीफी फाइनेंस पूलों का विश्लेषण करूं, तो मुझे नीचे टिप्पणी अनुभाग में बताएं। चलिए इस वीडियो के ब्लू चिप संपत्ति भाग में चलते हैं। जैसा कि आप देख सकते हैं, उनके पास ब्लू चिप संपत्तियां भी हैं। ये बस लोकप्रिय क्रिप्टो करेंसी संपत्तियां होंगी जिनका उच्च मार्केट कैप है। तो यहाँ हमारे पास बीपी फाइनेंस के कई पुल हैं। यदि आप बीवी फाइनेंस के परिणाम और उनके द्वारा पेश की जाने वाली चीजों के प्रति उत्साही हैं, तो मैं कुछ इन पुलों में जमा करने की सिफारिश करूंगा, क्योंकि वे कुछ विभिन्न नेटवर्कों पर काफी अच्छा एपीआर प्रदान करते हैं। लेकिन यदि हम वास्तव में बीपी फाइनेंस टोकन पर ध्यान दें, तो हमें इन पूलों में वास्तव में जमा करते समय इसे ध्यान में रखना होगा। आप देख सकते हैं कि पिछले 180 दिनों में बीएफआई फाइनेंस टोकन का मूल्य $2,500 से घटकर $400 तक ड्रास्टिकली गिर गया है। इसलिए इसने अपनी बहुत सी मूल्य खो दी है, लेकिन यह समग्र क्रिप्टो बाजार के साथ भी कुछ हद तक मेल खाता है। अगर आप प्रवेश करते हैं, शायद यह उस पंप से पहले प्रवेश करने का अच्छा समय है। हालांकि अगर आप प्रवेश करते हैं, यह एक बुरा समय है, क्योंकि आप ऑल टाइम हाई पर प्रवेश कर रहे हैं। इसीलिए आपको इसके बारे में सोचना होगा, और यही कारण है कि मैं बीएफआई टोकन को स्टेक नहीं कर रहा हूं, और मैं बीफी टोकन भी नहीं रखता। मुझे बस प्लेटफॉर्म पसंद है। लेकिन इनमें से कुछ पूल जैसे एथीरियम से बिटकॉइन देखिए, जहां पूल 6.3% एपीवाई की पेशकश कर रहा है, और मैं कहूंगा कि यह एक आंशिक रूप से सुरक्षित पूल है, क्योंकि एथीरियम और बिटकॉइन मूल्य में काफी प्रासंगिक रहने वाले हैं, और जब समग्र बाजार में बदलाव की बात आती है तो वे एक दूसरे का अनुसरण करेंगे। अगर बिटकॉइन 5% नीचे है, तो एथीरियम भी लगभग 5% नीचे होगा, और यही बात विपरीत दिशा में भी लागू होती है। और जब एथीरियम से बिटकॉइन एलपी टोकन का मूल्य ऑन्ट बढ़ता है, तो आप पैसे भी कमाते हैं, जो तब होता है जब एथीरियम और बिटकॉइन का मूल्य बढ़ता है। एथीरियम के बहुत अधिक ऊपर होने और बिटकॉइन के बहुत नीचे होने का मौका बहुत दुर्लभ होगा, या यही बात विपरीत दिशा में भी लागू होती है। यही कारण है कि मैं कहूंगा कि आपको स्थायी नुकसान नहीं होगा। इन अन्य पूलों पर नजर डालते हुए, उनके पास एवीएक्स नेटवर्क पर एकल स्टेकिंग एथीरियम पूल भी है, जहां आपको एथीरियम नेटवर्क पर 0.78% एपीवाई मिलेगा और एथीरियम नेटवर्क पर 0.16% एपीवाई मिलेगा। व्यक्तिगत रूप से मैं इन पूलों में जमा करने की कोशिश भी नहीं करूंगा जब तक कि आप $1 मिलियन की स्थिति में जमा नहीं कर रहे हैं, क्योंकि यह उस कम एपीवाई के लिए वास्तव में इसके लायक नहीं होगा। यही कारण है कि मैं इन पूलों को लक्षित करूंगा, जैसे कि हमने अभी बात की एथीरियम से बिटकॉइन जो एथीरियम से जुड़ा था, और ये सभी अन्य ब्लू चिप पूल। अब अगर आप लोग थोड़े जोखिम में महसूस कर रहे हैं, तो आप उनके प्लेटफॉर्म पर पेश किए गए इन अन्य पूलों में भी जमा कर सकते हैं। उनके पास बीफी पर एक ग्रेप्टोमेम एलपी टोकन पूल भी है। अगर आप लोग मुझे जानते हैं, तो मुझे ग्रेप फाइनेंस बहुत पसंद है, और मैं वास्तव में ग्रेप टू मेम पूल में जमा कर रहा हूं। लेकिन मैं अपनी रिटर्न को ऑटो कंपाउंड नहीं कर रहा हूं। मैं वास्तव में अभी लाभ ले रहा हूं। यही कारण है कि मैंने ग्रेट फाइनेंस में जमा किया है, बजाय इसके कि मैं सिर्फ इस बीफी पूल में रहूं। उनके पास मिडास से फैंटम पूल भी है, जो मिडास निवेशों का मूल टोकन है, और फैंटम के साथ जोड़ा गया ये 60% एपीवाई की पेशकश कर रहा है, जो मिडास निवेशों की तुलना में बहुत बहुत अच्छा है, जो मुझे विश्वास है उनके प्लेटफॉर्म पर 28% एपीवाई है। हमेशा अपने पसंदीदा प्लेटफॉर्मों को देखें जहां आप पहले से जमा हैं, ताकि आपको इन सभी नए प्लेटफॉर्मों पर शोध करने की आवश्यकता न पड़े। उन पुलों की तलाश करें जिनमें आप पहले से ही जमा हैं, लेकिन अपने रिटर्न को स्वचालित रूप से कंपाउंड करना चाहते हैं। तो आज का वीडियो बीपी फाइनेंस पर समाप्त होता है। जानकारी पूर्ण लगे तो लाइक और सब्सक्राइब करें। कल के वीडियो में मिलते हैं। शांति